और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके लिए हर्ष का विषय होगी, वो आपके लिए उत्साह का विषय होगी, क्योंकि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द हम जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जापान की जीडीपी अगर इस वक्त वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत ने 4.3 ट्रिलियन डॉलर के इस मार्क को पूरा कर लिया है। तो पाकिस्तान में नाज़रीन हर गुजरते साल के साथ हम देख रहे लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो भी कम होती जा रही है। माजी की निस्बत अब बाजारों में रश भी कम होता है। ईद के मौके पर जहां रिकॉर्ड कारोबार होते थे वो अब कुछ महदूद होते जा रहे हैं। लोग ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ताजिर बरादरी, कि अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ईद उल फितर से ठीक पहले मुल्क में महंगाई का पारा एक बार फिर से हाई है। रमज़ान के तीसरे अशरे में 16 ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त महंगाई की शरह 29.45% है और यही वजह है कि लोग माजी की निस्बत अब ईद जैसे त्यौहार पर भी कारोबार उनका मान दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान्स विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। कहिएगा अतीक साहब, ये जो अभी मैंने सारी सूरत हाल बताई है कि महंगाई का पारा इस वक्त हाई है और जो माजी में कारोबार हुआ करता था वो बात अब नहीं रही है, ताजिर परेशान है। आपने भी यही ऑब्जर्व किया है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई होने की वजह से लोग अब उस तरह नहीं खरीदारी कर पा रहे? जी, आपकी बात दुरुस्त है। जय हिंद दोस्तों, जहां अर्थव्यवस्था को लेके बड़ी खबर आई भारत के, दूसरी तरफ नवरात्रे भी चल रहा है, तो आप लोगों को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। माँ देवी दुर्गा आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, मस्त रखे। और ईद भी है आज, तो ईद के अवसर पे भी हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बड़ी खबर निकल के सामने आई IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर को टच कर चुकी है। उससे ज्यादा ही हो गई होगी, क्योंकि ये खबर IMF और वर्ल्ड बैंक ने लगभग 10-12 दिन पहले दी थी। तो 4.3 ट्रिलियन। और दोस्तों जो रोचक बात है वो ये है कि जापान की अर्थव्यवस्था है 4.4 ट्रिलियन, यानी बस कुछ महीने और अब भारत जापान से आगे निकल जाएगा। और जिस लेवल की स्पीड है भारत की अर्थव्यवस्था, तो ये खबर बहुत जल्दी आपको सुनाई देने लग जाएगी कि भारत जापान से आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ अर्थव्यवस्था, यानी पैसे के क्षेत्र में, GDP के क्षेत्र में। हालांकि जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय जापान की भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत आगे निकल जाएगा जापान से। वहीं पाकिस्तानियों का हाल ये है कि ईद के अवसर पर ये 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे। ठीक है, वहीं भारत में 32 लाख मुस्लिम भाई बहनों को ईदी फ्री में मिल रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। So this is going to be a huge win for India. और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना था। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है। ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ
काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एआई हॉटस्पॉट। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा से, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा क्या मतलब कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको भी फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले भी तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे, सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद है, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे पाकिस्तानी। को तड़ी तरह के जो आवे आखे कि मैं आम पाकिस्तानी मैं बचावांगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। साढ़े जे बंदे फिर एवं तुहाडे तो गलत उम्मीदां ला के फिरदे रहिंदे ने, पता नहीं लगा कि आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि फ्यूचर तुहाडा। लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, क्वेटा लॉकडाउन है, शॉकिंग। क्वेटा लॉकडाउन है, अख्तर मेंगल साहब का काफिला जारी है। उनकी शर्त सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए। वो आजाद होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एक दूसरी बलोच है कराची से जिसको पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इस वक्त दफा 144 के जरिए 1 महीने के लिए पकड़ा गया, उसको भी वो कहते हैं आजाद करें। तीसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल और मारंग बलोच मिल गई। तीसरे मुर्शद साहब ने भी कह दिया कि हम इनके साथ, कल सारा गेम इज ओवर। और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप सॉफ्ट रहेंगे कि आप हार्ड रहेंगे। हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप सॉफ्ट से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बंदा क्या करे। थर्ड सब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं, ये आपकी बातें तार साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं। चीमा साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या, मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर रहे हैं। टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख रहे थे, और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट कमजोर है, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक एक लफ्ज मैं कहता रहा हूं आप, जब आपने सरीना जेल बनाई है, मुझे ये बताएं चीमा साहब, उस बंदे को 2 दिन आज भी इजाजत है, आपके गुड टू सी वाले जजों ने उनको 2 दिन मिलने की इजाजत दे दी है। 70 से 80 बंदा 2 दिनों में मिलता है। ये फितना रुक सकता है? अब वो कहता है मैं सड़कें गर्म करूंगा, लोगों के माओ के बच्चे मरवाऊंगा मैं। अब वो ये तैयारी उसकी, अब वो किस माँ के बच्चे मरेंगे मेरी समझ में, लेकिन माओ के बच्चे मरेंगे, मरवाना चाहता है। अपने बच्चों के बारे में कहता है कासम के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है, हिज ओन स्टेटमेंट इज दैट, लेकिन किसी का कासम मरवाएगा। वही बात है कि जब हम मार्केट्स में निकलते हैं, खासतौर पर सारी के औकात में निकलते हैं, यहाँ पर आखिरी अशरा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इतना रश है मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स पे लोग बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में खाना खाने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि लोग तो निकलते हैं तो क्या बगैर पैसों के घरों से निकलते हैं कि रश उतना ही नजर आता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ताजिर परेशान है, वो कह रहे हैं कि जी कारोबार नहीं चल रहा। हकीकत तो ये कि ताजिर परेशान है और खरीदारी नहीं है जो ईद सेल पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो खाने पीने की चीजें देखें,
बहुत सारे लोग निकलते ही एंजॉयमेंट के लिए हैं, उनका खरीदारी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यार दोस्त हैं तो घरों से कुछ फैमिलीज निकलती हैं, कहीं कुछ चाट मसाला कुछ तरह की चीजें, उसमें वो रौनकों का मजा लेते हैं। तो शॉपिंग विंडो है या रौनकों का लुत्फ उठाने वाले ये ज्यादा है, लेकिन हमें तो उनसे गलत जो कपड़ा खरीदे, जो जूता खरीदे, जो ईद के त्योहार पर जो अशिया है वो खरीदे, वो जरूर खरीदी जा रही है, लेकिन उसमें बेशतर बच्चों के कपड़े हैं या फिर कुछ खवातीन के हैं। देखिए मर्दों में बेशतर लोग, बल्कि बड़ी अक्सरियत है जो बच्चों की खातिर अपने कपड़े भी नहीं पाते हैं। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुतवसत तबके के लोग हैं या उनसे कमतर दर्जे के। कमतर दर्जे के लोग तो फिर कहीं ना कहीं से मांग तांग के वो अपनी